राम राम जी सारा नमा आपका अपना भी क्या सुनो तुम्हारा है। तो प्यारे दोस्तों आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत। तो दोस्तों आप सभी को पता भाई आज वोटों की गिनती हुई है जो कि इलेक्शन चल रहे थे हरियाणा में। तो एक जगह चल रहे थे, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चले हुए थे। और प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं गोहाने स्पेशल मैं आपको बताऊंगा। और प्यारे दोस्तों सभी की नजर पूरे हरियाणा की और पूरे भारत की और विदेशों तक की नजर थी भाई गोहाने वाली सीट पे। तो क्यों नजर थी ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यही बात बताता हूं कि भाई नजर क्यों थी, क्योंकि यहां से लड़ रहा था आरक्षकार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी था। उसने भाई वोट की जो टिकट की थी वो कोशिश की थी कांग्रेस की टिकट मिले, उससे नहीं मिली। जगबीर मलिक को यहाँ से कांग्रेस की टिकट मिली है। तो प्यारे दोस्तों भाई कौन सा कितनी वोट लेके गया है, कौन सा पहले नंबर है कौन सा दूसरे नंबर, जो आरक्षकारा के कारण इस गोहाने न जाने गए थे कौन से नंबर पाया और उसकी कितनी वोट आई है और कौन सा कितनी वोट आता आ रहा है, कौन सा कितनी वोट आता है जीतता। तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगा भाई। तो गोहाने की बात करें 16 राउंड हुए थे। 16 राउंड ये अपडेट आ चुके हैं, आप सभी भी देख सकते हो। तो सबसे पहले देखेंगे ये देख लो भाई 16 राउंड आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई सबसे पहले नंबर पर बीजेपी पार्टी आई है। बीजेपी पार्टी तय आया प्रत्याशी कौन, डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कि पहले गोहाना से लड़ा था। उसने सांसद 1996 की बात है, तो सांसद लड़ा था और भाई फिर वो जीत गया था। और 5 साल बाद 5 साल तक वो दिखाई नहीं दिया था, गोहाने के आसपास भी बाहर रहा था। जिसने जो काम है पता नहीं उनके काम कैसे हुए हैं। फिर भाई यो करनाल से भी लड़ा है, करनाल से भी जीतते भाग गया था। रोहतक से भी लड़ा, वहां से भी जीतते भाग गया। और सोनीपत से लड़ा और उसके ऊपर भाई गोली गाड़ी चली थी, इसने खुद चलवाई थी, उसका मुझे पता भी नहीं है, सुनने में आया कि उन्हें खुद चलवाई थी गोली। तो भाई वहां से भी जीत गया था। फिर अब गोहाने से पहले रोहतक से ये चुनाव लड़े थे उसने, तो वो काफी वोटों से वहां पे रोहतक से हार गया था सांसद के में। ये सभी सांसद के है भाई। अब देखो सांसद से वो आया है एमएलए में, एमएलए से भाई बीजेपी में इन्होंने टिकट ली और उससे वो जीत गया है। तो कितनी वोटों से जीता है और कितनी वोट उसकी टोटल है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले अरविंद शर्मा की बात करते हैं तो ये वोट है 56,343, जो कि 10,370 वोटों से कांग्रेस से जीता है। तो पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर आपका अपना भाई जिसे आप भाई मानो हो, नेता नहीं भाई मानो हो, आरक्षकारा। तो दूसरे नंबर पर जगबीर मलिक का इतिहास आप जानोगे, कम से कम 28 साल से बनता रहे हैं। 5 प्लान आपने सोचे 5 प्लान मतलब 25 सालों से, क्योंकि अब की बार जो टाइम है बद गया था भाई। जो प्लान था उसमें 2 साल बद गए थे, 2-3 साल बदे थे। और आप सभी ने पता है कि वह 2-3 साल आप जो सरपंच बने हैं उनके हैं, 2 या 3 साल, पूरे 5 साल नहीं है, 2 या 3 साल है। तो जगबीर मलिक ने 28 साल से भाई कुछ नहीं किया आम जनता के लिए। कराया है उसने, ऐसा नहीं कुछ नहीं कराया है। जो उसके जानकार थे, जो उसके जो हठाव थे या फिर उसकी गला रहन गए थे, जो कति खास है, जो जिनके साथ खाना बैठ कर खाता हो उनके काम करे। और एक बात और बताओ जगबीर मलिक के बारे में जो हमें पता चली है, जैसे कि कोई भाई आम आदमी चला जाता था कि उसके पास कि मैंने आपकी वोट गिरी है, सबसे पहले उससे पूछा जाता था कि भाई कौन है तू, कौन से समाज से, क्या नाम है तेरा। तो समाज बता देता। अगर वो गरीब परिवार से तो उसकी कम से कम कोठी से 15 से 20 मीटर उसकी जुत्ती कटवा दी जाती, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है 15 से 20 मीटर। और खुद नहीं मिलने आता था उसका कोई भाई पीए या फिर ड्राइवर या फिर कोई नौकर चाकर उससे मिलने आता था, पूछता था क्या काम है और कौन से उससे उठा है, तो वह कौन से समाज थे, क्या नाम है। तो उसकी सहायता तब भी नहीं की जाती, उसका वोटर लिस्ट निकाल के लाते थे कि इसने वोट दी है कि ना दी है। जब ले दे रहा हो नहीं दी है तो भाई इस तरह से अगर आप जाते तो कुत्ते खाते बंदे पाए थे, आधे आदमी तो वैसे नहीं जाते थे। तो अब जगबीर मलिक की आज की बात करते हैं भाई। जगबीर मलिक जो कि टोटल वोट है इनकी 45,973, कितनी है 45,973, आप देख सकते हो भाई, दिखा दे एक बार। ये है जगबीर मलिक 45,273 और मान्य से यानी 10,370 वोटों से आ रहा है। ये था जगबीर मलिक का छोटा सा इतिहास जो मैंने आपको बताया, काफी और है। तो भाई बहुत सारी बातें जगबीर मलिक के बारे में जो नेगेटिव है, पॉजिटिव का मुझे पता भी नहीं पॉजिटिव की है। पॉजिटिव मेरे ख्याल से कुछ करे नहीं, 28 साल हो गए हैं, तो कम से कम भाई 28-29 साल के नाम भी हो गए हैं जब तक एक प्यार लाए रहे हैं। तो अब बात करते हैं आरक्षकारा की, जो जिसने आप नेता नहीं भाई मानो, ये है भाई आरक्षकारा का जो वोटिंग का है। गोहाना में जो वोट हुई है उसकी आई है 14,617 वोट आई है, जो कि आपके सामने है, ये रही 14,617। और कितनी वोटों से आ रहा है 41,726 वोटों से वो आ रहा है।
और दोस्तों मैं बता दूं आपको लगभग कितनी वोटिंग हुई है और आप जोड़ लेना भाई। देखो पहली बात करें अरविंद शर्मा को कितनी वोट मिली है, 56,343 वोट मिली है। दूसरी बात है जगबीर मलिक को कितनी मिली है, 45,973 मिली है। और अरक्षिकार जो कि तीसरे नंबर पर है 14,617 उसको मिली है। और अब बता दें अरकम इसमें 11 प्रत्याशी उठे हुए थे। तो राजवीर दहिया जो कि सेब के निशान पर उठा हुआ था, जिनको निशान मिला सेब, उन्होंने बहुत सारी सेब बांटी है। तो 8,797 लगभग 8800 के 3 वोट कम 8800 वोट मिली है। तो आप इसमें जोड़ लेना भाई। तो शिव कुमार रंगीला जो कि आम आदमी पार्टी से उठा हुआ था 934 वोट मिली है। कितनी वोटों से आ रहा है, 55,409 से आ रहा है भाई। बढ़िया भाई, प्रयास तो करिए। देखो इबे दिनेश कुमार जो कि बहुजन समाज पार्टी से उठा हुआ था, इनकी वोट है 920, 55,423 वोटों से आ रहा है। अब बात करते हैं जेजेपी यानी जन नायक जनता पार्टी जो कि चाबी का निशान था, जिसका 607 वोट आई है, 55,736। और एक और बात बता दूं जेजेपी के बारे में, जो जेजेपी पे तो उठा था दुष्यंत चौटाला उठा था भाई। उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी जो कि सीएम के चुनाव हुए थे, तब उन्होंने उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था, वो बीजेपी में चला गया था भाई। तो इसकी यह पार्टी है जननायक एंड जेजेपी। तो 607 वोट आई है, 55,736 वोटों से वो आ रहा है। अब बात करते हैं अरविंद की जो कि निर्दलीय था, 181 वोट आए टोटल भाई। देख लो आप 56,162 वोटों से आ रहा है। तो आप जोड़ते जाइए कितनी वोट होगी है। तो 175 वोट जो कि अरुण निनानिया था, जिसने 2 करोड़ में सुनने वाला 2 करोड़ में इनको समर्थन दे दिया था बीजेपी को। तो भाई तो इनकी 175 वोट आई है, क्योंकि समर्थन देने के बाद क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी वोट मत गिरियो, बीजेपी पर आप गिरियो वोट, समर्थन मतलब ये हो भाई। 175 वोट आई, 56,168 वोटों से हार गया है। तो हारने का क्या फायदा जब समर्थन नहीं दे रहा है। एक तरह से मान लो कि जीतता है वो भाई। सन्नी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है, 139 वोट मिली है, 56,204 वोटों से आ रहा है भाई। इवर राजवीर जो कि निर्दलीय 93 वोट मिली है और 56,250 वोट से आ रहा है। ये बात करते हैं नोटा। नोटा में कितनी वोट हुई है, नोटा में 434 वोट हुई है नोटा में। यानी नोटा का मतलब ये होता है कि भाई जो प्रत्याशी हार रहा है, मतलब अगर बीजेपी के पास कोटा पूरा नहीं होता तो इसके 434 वोट दी जाती। तो नोटा मतलब ये जो जिसके पास ज्यादा वोट है अगर वो हार रहा है तो उसको वोट दे, क्योंकि अब तो एक तरफा जीत गया भाई। और 55,909 ये वोट से पीछे है भाई। तो प्यारे दोस्तों एक तरीका मैं आपको बताता हूं कितनी वोट पोलिंग हुई है। 55,909 प्लस 434 जोड़ लियो भाई। मैंने सारी बता दी, आप जोड़ लियो जितनी भी हो, क्योंकि 434 जितनी वोट था तो आ रहा है। तो आप समझ सकते हो। और बस सारी जोड़ कर कितनी वोट पोलिंग हुई है आप देख लियो। यानी 62 गांव में से हुई है, गोहाना आपका प्लस में है तो 62 गांव गोहाना अंदर ही में इसमें तो इतनी पोलिंग हुई है। तो आप सभी ना भाई किसा अकेला गया, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं। मैं देखो ये है सब कुछ। तो प्यारे दोस्तों यहां तक आपने वीडियो देखी है भाई, और आपकी क्या राय है, किस प्रत्याशी के बारे में आपकी क्या राय है, कौन सा जीतना चाहिए था, कौन सा हारना चाहिए था, कौन किसी को बाहर लगाना था। तो प्यारे दोस्तों आपसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो प्यारे दोस्तों आपसे वीडियो कैसी रही सब ने जय माता दी।